मैं आपको जो दिखा रहा हूँ उसको आपने BS4 और BS6 को आपस में मैच करने की कोशिश करनी है। आज हमारा जो ये टॉपिक है इसमें आपने BS4 और BS6 के अंदर क्या अंतर है वो समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमें ये दिक्कत आती रहेगी अगर हम लोग इस तरह फॉल्ट बेस्ड ट्रेनिंग लेंगे। फॉल्ट बेस्ड ट्रेनिंग होता है कि जैसे उस्ताद ने काम किया वैसे ही मैं करूँगा। कंसेप्ट बेस्ड होता है कि 2026 में आप लोग यहाँ पे बैठे हो, 2027 में 28 में जब जनरेशन चेंज हो जाएगी, BS7 आ गई, BS8 आ गई, BS10 आ गई, तो आप लोग कैसे काम करोगे? इसको बोलते हैं कंसेप्ट बेस्ड ट्रेनिंग। उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको? आपने जिस जनरेशन पे काम कर रहे हो उसको आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो ECM आ रहे हैं उनके अंदर क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये ECM आ गया BS4, ये मेरे पास BS6 की है, तो BS4 और 6 के अंदर क्या चेंजेस आए? एग्जॉस्ट सिस्टम पे सेंसर आए, लेकिन वो सेंसर क्या करते हैं? पोल्यूशन को क्या करते हैं? पोल्यूशन को चेक करते हैं, कितना पोल्यूशन हो रहा है, एग्जॉस्ट में से पोल्यूशन कितना बाहर जा रहा है, बस। दूसरा, एग्जॉस्ट में निकलने वाली जो गैसेस हैं उसके अंदर उसका टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हार्मफुल गैसेस क्या बढ़ेंगी। तो अब इन सेंसर्स के सिग्नल लेने के लिए, सेंसर से सिग्नल लेने के लिए कौन सा कंपोनेंट लगाया जाता है? हमारे ECM के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो सिग्नल्स को रिसीव करता है फ्रॉम सेंसर? कौन सा? माइक्रो कंट्रोलर। क्या BS6 के अंदर IC का रूप चेंज हुआ कि IC जो BS4 में था BS6 में IC क्या हो गया? IC का नेम ही चेंज हो गया। IC का नेम चेंज हुआ। IC का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, IC बोला जाता है। IC का काम चेंज हुआ? IC का काम है सेंसर से सिग्नल रिसीव करना। IC का दूसरा काम है अपने हेल्पर IC को क्या देना? कमांड देना। ये चेंज हुआ? चेंज क्या हुआ? सिर्फ ओनली IC के ऊपर लिखे हुए नंबर किसी ECM में चेंज हुए। नंबर चेंज होने का मतलब IC की एफिशिएंसी, काम करने की एफिशिएंसी क्या हो गई? बढ़ गई। ना तो IC का नेम चेंज हुआ, ना IC का काम चेंज हुआ, कोई चेंजेस नहीं आए। तो आज अगर हमारे पास BS8 भी आएगी तो ये हमें जो हमारा सोच है उसको डेवलप करना पड़ेगा। 2030 के अंदर अगर कोई व्हीकल में नया ECM आया तो उसके अंदर चेंजेस क्या होंगे? क्या IC चेंज होगा? नो। IC के काम करने का तरीका चेंज होगा? नो। फिर हमें डर क्यों चेंज लग रहा है कि BS6 क्या है, BS4 क्या है? एजुकेशन सिस्टम एक ही रहेगा। जो मैंने रीड किया वो किताबें 25 साल पहले थी, जिसने मुझे पढ़ाया उसने 20 साल पहले रीड की, जिस टीचर ने उस टीचर को पढ़ाया उसने 20 साल पहले बुक्स को रीड किया। आज ना तो कोई रजिस्टर, ना ट्रांजिस्टर, ना मॉसफेट, ना हमारे IC चेंज हुए, सिर्फ काम करने की स्पीड बढ़ गई। तो अभी हमारे पास जो ECM आ रहे हैं, ये पेट्रोल व्हीकल का ECM है। इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, एक सिस्टम IC लगा हुआ है, और ये क्या लगे हुए हैं? मॉसफेट्स लगे हुए हैं। अगर हम लोग काम करने के तरीके से समझेंगे कि IC क्या काम करते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 IC हैं, और इसमें कितने सिलेंडर हैं? 3। मॉसफेट को क्यों यूज़ किया जाता है? फॉर स्विचिंग के लिए। और अगर 4 IC में से हमें इंजेक्टर ड्राइवर ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? क्या करेंगे? ट्रेसिंग करेंगे। यदि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर है
कि अगर मुझे 1 2 3 4 4 आईसी में से एक आईसी ढूंढना है जो इंजेक्टर ड्राइवर आईसी है, तो हमें ये इंजेक्टर्स मॉसफेट को क्या करना पड़ेगा? ट्रेस करना पड़ेगा। 2030 में अगर आप काम करोगे, काम कर रहे हो, तो आप अपने खुद के उस्ताद आपको खुद बनना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले मुझे कोई बताएगा इन चारों आईसी का काम क्या है। ये कोई ईसीएम आया मेरे हाथ में, उसमें ये आईसी लगे हुए हैं, तो इनका काम क्या है, काम को कैसे फाइंड आउट करोगे कि इसका काम क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है? आपको क्या करना पड़ेगा? पिनों को ट्रेस करना पड़ेगा। अगर ये आईसी जिसके पास ब्लैक कलर के डाइड लगे हुए हैं, ये आईसी किसी वाल्व को कंट्रोल करता है, तो ये इसका नाम क्या होगा? सिस्टम आईसी होगा। अगर ये आईसी साइज में थोड़ा इनसे डिफरेंट है, साइज में बड़ा है, अगर मैं ये पिनों को ट्रेस करूंगा तो ये सिग्नल लाइन जितने भी सेंसर हैं वो इस आईसी से कनेक्ट हैं। तो ये आईसी क्या है? माइक्रो कंट्रोलर है। ये सिग्नल्स को क्या करता है? रिसीव करता है। अगर ये आईसी या ये आईसी इंजेक्टर मॉसफेट से रिलेटेड है, इन दोनों में से वो आईसी कौन सा होगा? इंजेक्टर ड्राइवर होगा। तो ये तरीका है। BS6 BS8 2030 में कोई न्यू जनरेशन चेंज हो जाती है तो उसके ECM आ जाते हैं, तो काम करने का ये तरीका है। इसके अलावा हम लोग आगे डीजल के ECM पे चलते हैं। ये मेरे पास एक डीजल का ECM है। ये डीजल के ECM के अंदर मेरे पास BS4 का ECM भी है, ये हाथ में पकड़ा हुआ। तो ये कॉइल, सबसे पहले मुझे बताइए ये क्या लगे हुए हैं? कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स क्यों लगाए जाते हैं? वोल्टेज को स्टोर करने के लिए। तो इसके अंदर जो क्या लगे हुए? वोल्टेज को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। इसी तरह मेरे पास ये दो साइज में थोड़े मोटे हैं, ये BS4 में, ये कैपेसिटर्स क्यों लगाए गए हैं? कितनी वोल्टेज स्टोर करते हैं? 63, 48, डिपेंड ऑन ECM। तो BS6 में भी ये दो जो कैपेसिटर है ये हाई वोल्टेज को स्टोर करने के लिए लगाए गए। इसी तरह आपने देखा ये क्या है? कॉइल है। ये कॉइल क्यों लगाई गई? वोल्टेज को मेंटेन और वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए, 12 वोल्ट से 48 वोल्टेज तक पहुंचाने के लिए ये क्या यूज किया गया? इसी तरह ये कॉइल लगी हुई है BS6 के अंदर। 4 और 6 क्या चेंजेस आया इसके बाद? और ये आप लोग क्या समझते हो ये क्या होंगे? ये मॉसफेट हैं। और BS4 के अंदर ये मॉसफेट लगे हुए हैं। तो मॉसफेट क्यों लगाए जाते हैं? स्विचिंग के लिए। तो BS6 के अंदर ये मॉसफेट लगे हुए हैं, क्यों लगाए गए? फॉर स्विचिंग के लिए। इसी तरह अब आ जाओ आगे। अगर मैं ये आईसी, दूसरी साइड पे मेरे पास ये आईसी पड़ा है, दो आईसी हैं, दोनों में से एक इंजेक्टर ड्राइवर होगा, तो कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? मॉसफेट को क्या करना पड़ेगा? अगर मैं ये मॉसफेट जो इंजेक्टर सेक्शन में लगे हुए हैं इनको ट्रेस करूंगा और इस आईसी से कनेक्ट हो गए, तो ये कौन सा आईसी होगा? इंजेक्टर ड्राइवर। तो आपको BS6 में किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ेगी? अगर आप BS4 को प्रॉपर क्लियर करोगे कि ये मॉसफेट है और इसको मैं आगे, ये इंजेक्टर ड्राइवर है, इसको ट्रेस करने के बाद मैं या इस आईसी तक पहुंच जाऊंगा, तो ये आईसी कौन सा होगा? इंजेक्टर ड्राइवर। तरीका वही रहेगा, खुद फाइंड आउट कीजिए जब आपके पास ECM आता है, कंपोनेंट्स वही रहेंगे। इसके बाद हम लोग आगे दूसरी
अब इसमें देखिए, ये जो दो आईसी लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं, इनकी पहचान क्या हो सकती है? इसमें ये आईसी लगे हुए, इसमें से ये जो ब्लैक डायड लगे हुए हैं, ये क्यों लगाए, किस आईसी के ट्रैक में आते हैं? सिस्टम आईसी के। इनमें से ये सिस्टम आईसी कैसे पहचानोगे? दो लगे हुए। तो सिस्टम आईसी का काम क्या है? यस, ऑल एक्चुएटर्स को कंट्रोल करता है। एक्चुएटर्स मींस ऑल वाल्व, डीजल रेल वाल्व, ठीक है। एसी को कंट्रोल करना है, एसी रिले को, फैन रिले, टैंकी में फ्यूल पंप रिले लगी हो, फ्यूल पंप मोटर लगी होती है, उसके लिए एक मोटर होती है। 4 एक्चुएटर्स हैं, उनको डीआरवी वाल्व, उनको कंट्रोल करने के लिए फ्यूल मीटरिंग यूनिट 5, ईजियर वाल्व, सोलोनाइड वाल्व, ये सारे एक्चुएटर्स हैं जिनको कंट्रोल कौन से आईसी करते हैं? ये सिस्टम आईसी करते हैं। अब इसमें सिस्टम आईसी की पहचान क्या है? इसके पास ब्लैक कलर के डायट्स लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को काम को आसान करना है। ये नहीं कि BS4 आ गया, BS6 कैसे करेंगे, BS6 हम लोगों ने आपको गाइड कर दिया, तो BS8 कैसे करोगे, 2030 में कैसे काम करेंगे? हमें और आपके दिमाग को दोनों को सेटिंग में लेके आना पड़ेगा। स्टूडेंट और टीचर, आपको कंसेप्ट बेस्ड ट्रेनिंग लेने आए हो कि सर मैं 2030 में कैसे काम करूंगा, और हमें अपनी सोच में लेके आना पड़ेगा कि आप 2030 में कैसे करोगे। आज तक के 100 ECM होंगे, 200 ECM होंगे, हम लोग आपको बताएं कि ये आईसी चेंज करना, ये फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। इट्स नॉट ट्रेनिंग। 2030 में क्या करोगे? तो फाइंड आउट करने का ये तरीका है। ये आईसी मैंने एक बार चेंज किया था, उसकी वीडियो यूट्यूब पे है, BS6 के अंदर। उसमें बताया गया कि फॉल्ट ये आ रहा था और ये आईसी ब्लास्ट था। मैंने दूसरे ECM से उस ECM में लगाया और वो ECM रिपेयर हुआ। इस तरीके से हम लोगों को पता लगता है कि यार ये क्लच स्विच के लिए लगाया गया, ये ब्रेक स्विच के लिए लगाया गया। जब उसका फॉल्ट आता है, हम लोग उस पिन को ट्रेस करते हुए जिस आईसी में पहुंच जाते हैं, उस आईसी को हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। लाइफ के अंदर पहली बार मेरे पास एक फॉल्ट आया, एक ही बार फॉल्ट आया, मैं आपको उसका भी एग्जांपल देता हूं। तो इसी तरह हमारे पास पावर आईसी की पहचान कैसे करोगे? क्योंकि इसमें क्या है, साइज चेंज हो चुका है, लेकिन पावर आईसी का काम चेंज किया गया। पावर आईसी का नाम ही पावर आईसी क्यों पड़ा है? क्योंकि वो पावर आईसी गिव्स 5 वोल्टेज टू ऑल सेंसर्स एंड टू ऑल आईसी। 5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट पावर आईसी अपने अंदर से क्या करता है? जनरेट करता है। इनपुट 12 वोल्ट लेता है और 5 वोल्ट रिड्यूस करके 12 वोल्ट को 5 वोल्टेज में, 3.5 में और 2.5 में अपने अंदर से जनरेट करता है। जनरेट करके किसको देता है? जितनी भी सेंसर्स की पिनें हैं। इसका मतलब ये पिनों से हम लोग पावर आईसी की क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। आप लोग जब इसको ऑन कर लेते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ किस पिन के ऊपर 5 वोल्ट है। उस पिन को अगर ट्रेस करोगे, वो आपको किस आईसी पे ले आएगी? पावर आईसी पे ले आएगी। और उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर क्लियर है। और इसके बाद आ जाते हैं ये कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट किसके साथ कनेक्ट हैं? किस कैपेसिटर से कनेक्ट हैं? जो साइज में। इसका मतलब ये आईसी क्या काम, ये कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं? ये 12 वोल्ट को हाई वोल्टेज में क्या करते हैं, और ये कैपेसिटर्स के अंदर क्या किया जाता है? उस वोल्टेज को स्टोर किया जाता है। इसलिए यहाँ से हमें क्लियर है कि ये हाई वोल्टेज के लिए लगे हुए। अब इसमें मुझे कोई भी आईसी ऐसा आप लोग
बताइए जिसके बारे में आप लोगों को क्लियर नहीं है। जब आपके पास कोई BS6 ECM आया, BS8 आया, उसको आपको देखना है, उसके अंदर लगे कंपोनेंट्स क्लियर करने हैं। उसके बाद IC क्लियर करने के बाद फिर आप पीछे वापस आइए। आपने देखा कि जो हमारे पास ECM के अंदर जो ट्रैक्स होते हैं, कैन सिस्टम के अंदर किस नंबर की रजिस्टर लगी होती है? 61R9। इसी तरह अगर आप इस तरह के ECM ट्रेस करोगे, इस तरह के, इसके अंदर एक कॉइल लगी होती है कैन सर्किट के अंदर। इसके अंदर देखिए ये क्या लगी हुई है, और ये पूरा सर्किट जो है कैन सिस्टम है। आप इनको एक कॉइल से और एक रजिस्टर के नंबर से पहचान सकते हो कि दिस इज़ ए कैन सर्किट। तो इस तरह हमें अपने काम को आसान करने के लिए पहले इसको चेक करना है, आँखों से देखना है, एक एक कंपोनेंट क्लियर करना है, कौन सा सेक्शन है, कितने तरह के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इसमें डायोड क्यों लगे हुए हैं, कैपेसिटर क्यों लगे हैं, कॉइल और मॉसफेट क्यों लगे हैं, मॉसफेट से आगे IC क्यों लगा है, IC के आगे माइक्रो कंट्रोलर कौन सा है, सिस्टम IC, पावर IC और बूस्टर सेक्शन। तो इस तरह आप BS4 को यदि आप BS6 से मैच करोगे तो आपको सेम कंपोनेंट्स मिलेंगे, नंबर उनके चेंज है, IC के काम करने का तरीका सेम है। तो इस तरह आप लोगों को आगे फ्यूचर में जाकर BS8 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, या इसके अलावा कुछ भी आ जाए, इस तरह आपको काम को आसान करना है। ओके, थैंक्स।